Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. So today is our second lecture on sets, chapter 1, class 11th, mathematics. So let us start. Today's topic is types of set. So there are 6 type of set. The first one is empty set, second one is singleton set, third one is finite set, fourth one is infinite sets, fifth one is equivalent sets, and last one is equal set. Okay, so let us start. What is empty set? It has no element and is called void set or null set. Basically empty set have, if we talk about empty set means no, it contain no element, it contain no element. बेसिकली उस सेट में अगर कोई एलिमेंट ना हो उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट. अगर हम एग्जांपल देखें एम्प्टी सेट का, तो सपोज x is 2, x square is equals to 2, where x belongs to n. ठीक है, हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर x का बताना है जो जिसका स्क्वायर करे और 2 आ जाए. तो हमें पता है कि ऐसा कोई सेट नहीं है, ऐसा कोई सेट नहीं है, ठीक है, जिसका हम स्क्वायर करें और 2 आ जाए. सो इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. इसको हम वाइड सेट भी बोल देते हैं, इसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं सिंगलटन सेट की. सिंगलटन सेट क्या होता है? सेट कंटेंट सिंगल एलिमेंट. अगर कोई सेट सिंगल एलिमेंट कंटेंट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट. बेसिकली अगर हम सिंगलटन सेट की बात करें, सिंगलटन सेट क्या होगा? सिंगलटन सेट हो सकता है बेसिकली अगर सेट ए में हम बात करें 1, ठीक है, तो ये क्या है? एक सिंगलटन सेट है क्योंकि ये एक सेट कंटेन कर रहा है सिर्फ सिंगल एलिमेंट. सो वी कॉल्ड इट सिंगलटन सेट. Our third set is finite set. Sorry, third type is finite set. Its element can be countable if any set which elements is countable. So we call it finite set. Basically finite set की अगर हम बात करें, finite set की, तो suppose set A में अगर हम कहें 1 2 3, तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं. If we are able to count all the elements of set A, then it is finite set. ठीक है. Our next type is infinite set. What is infinite set? A set which elements cannot be countable. अगर हम किसी सेट का एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट. सपोज अगर हम इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल बताएं, इनफाइनाइट सेट का अगर हम एग्जांपल दें आपको, तो अगर कोई सेट ए है, सपोज 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स this is set of natural number, or natural number we are unable to count all the natural numbers because there are infinite natural numbers. So ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा क्योंकि हम इसके एलिमेंट क्या होता है? काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बात समझ में रहे हैं? हम इसके एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं. अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की. टू सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स. किन्हीं दो सेट को हम कब इक्विवेलेंट बोलेंगे? अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो. अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें, इक्विवेलेंट सेट की बात करें, अगर हम बात करें सेट ए में 1 2 3 है, ठीक है, सेट बी में क्या है? ए बी सी है. ओके, तो ये कब इक्विवेलेंट होंगे? जब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हो जाए, तब ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे. तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, यानी कि 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 1 2 3 3, यानी कि दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो क्या ये इक्वल होंगे? हाँ, ये इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सेम है. So they are equivalent set. Our last type is equal sets. Equal set कब होगा? If two sets are exactly same. अगर दो sets क्या हो? Exactly same हो. अगर हम equal sets की बात करें, equal sets की अगर set A में हो, अगर मान लो 1 2 3 और set B में हो 3 1 2, तो क्या set A is equals to set B है? set A के एलिमेंट सारे सेट बी से बिलोंग करते हैं और सेट बी के एलिमेंट्स क्या सारे सेट ए से बिलोंग करते हैं? अगर ऐसा होगा तो यस, ए इज इक्वल्स टू बी. समझ गए? चेक करते हैं. 1 1 2 2 3 3, यस, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी. सो दीज आर कॉल्ड
इक्वल सेट्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बेसिकली सबसेट होता क्या है? सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेट। सबसेट मीन्स पार्ट ऑफ सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ सेट ए कंटेन 1 and 2, सेट बी 1 2 3 4, सो ए इज पार्ट ऑफ बी। बेसिकली ए क्या है? पार्ट है बी का, क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहे हैं। 1 belongs to A, I mean 1 belongs to A and 2 also belongs to A, so I mean, oh sorry, B कहना क्या चाह रहा हूँ, बोल क्या दिया हूँ? बोलना ये था कि सेट ए के जो सारे एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर 1 क्या बिलोंग कर रहा है सेट बी से? हाँ भैया। 2 क्या बिलोंग कर रहा है सेट बी से? हाँ भैया। तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। समझ गए? सबसेट मीन्स पार्ट ऑफ सेट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नोट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट क्या होता है? अपने सेट का सबसेट होता है। सपोज ए सेट है 1, 2 दे दिए, सो ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है। सपोज सेट ए ये है तो एम्प्टी सेट जो होगा वो सबसेट होगा ए का। कोई दिक्कत? ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए क्या है? सबसेट है बी का, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। तब ए को क्या कहेंगे? प्रॉपर सेट, और बी को क्या कहेंगे? सुपर सेट। आई होप क्लियर। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी हो और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी हो तो ए को क्या कहेंगे? प्रॉपर सेट, और बी को क्या कहेंगे? सुपर सेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरवल ऑफ सेट्स। बेसिकली हमें इसमें 3 तरह के इंटरवल पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। सबसे पहले देखते हैं ओपन इंटरवल। बेसिकली ये इंटरवल होता क्या है? अगर हम बात करें, ये नंबर लाइन है, आप लोग इससे एकदम फैमिलियर होंगे नंबर लाइन से। आई होप एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो। 5 6 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ इंटरवल की, सो अगर हम कोई -1 2 अगर 2 की बात करें, ये क्या हो गया? ये एक इंटरवल है। ठीक है, ये क्या है? एक इंटरवल है। ठीक है, वही -2 टू -3 की बात करें, ये क्या है? एक इंटरवल है। और ये हर एक जितने इंटरवल हैं इस नंबर लाइन पे वो सब क्या होंगे? सबसेट होंगे। किसके? रियल नंबर के। ठीक है, वो सारे इंटरवल जो होंगे वो क्या होंगे? सबसेट होंगे। किसके? रियल नंबर के। ओके, अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू r एंड x जो है वो 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे? अगर 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, 1 को इंक्लूड भी नहीं किया है और 4 को भी नहीं इंक्लूड किया है, ये सिर्फ कह रहा है 1 से बड़ा है, यानी कि 1 पे हम एक नॉट देंगे जो फिल नहीं रहेगा, और 4 पे एक नॉट देंगे क्योंकि 4 और 1 को दोनों को इंक्लूड नहीं किया है। अगर ये नॉट हम फिल कर देंगे, मान लो ऐसा नॉट दे दिए, तो इसका मतलब हो गया 1 इज इंक्लूडेड। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है। ओके, और एक इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, बेसिकली दिस इज ओपन इंटरवल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 4, दिस सर्कल राउंड ब्रैकेट और सर्कल ब्रैकेट इज नोन एज ओपन इंटरवल। 1 इज ओपन इंटरवल एंड 4 इज ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है? 1 और 4 को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या है? 1 को भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। सपोज दिस इज 0 1 2 3 4 5। ओके, 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। तो 1 पे हम क्या करेंगे? नॉड फिल कर देंगे, और इसको इट मींस 1 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसको कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट से हम 1,4 इंक्लूडेड पार्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन सेमी क्लोज मींस आधा खुला होगा, आधा बंद होगा, आधा इंक्लूडेड होगा, आधा नहीं इंक्लूडेड होगा। जिसमें इसमें क्या है? 1 इंक्लूडेड और 4 नॉट इंक्लूडेड है। इस वजह से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1
2 3 4 5। 1 इंक्लूड है तो 1 इंक्लूडेड, 4 नॉट इंक्लूड, 4 पे जो नॉट होगा वो खुला होगा। ओके, ये हो गया। इसको कैसे करेंगे? जो क्लोज इंटरवल वाले होते हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, भूलना नहीं है। 1, और जो ओपन इंटरवल है उसको राउंड ब्रैकेट से। ओके, गॉट इट। इसको कई बार आप ऐसे भी देखेंगे, 1,4 नॉट इंक्लूडेड को ऐसे, ठीक है, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात बरोबर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल। बेसिकली इंटरवल का लेंथ कैसे निकालेंगे? b माइनस ए इज द वे टू फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरवल। दिस इज द ओनली और नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट बेसिकली क्या होता है? किसी सेट का अगर पावर सेट निकालना हो तो उसके सारे सबसेट्स का अगर हम सेट बना दे तो वही हो जाता है पावर सेट। ठीक है, अगर अब सेट ए की पावर सेट की बात करें, सेट ए का सबसेट क्या हो जाएगा? सपोज फाइव, फाइव क्या है? सबसेट ऑफ एवरी सेट 1, ठीक है, 1 भी सबसेट ऑफ ए, 2 इज सबसेट ऑफ ए, 1,2 इज सबसेट ऑफ ए, और इनका अगर हम सेट बना दे तो क्या हो जाएगा? पावर सेट। ये क्या हो जाएगा? पावर सेट। बेसिकली इसको डिनोट कैसे करते हैं? पावर सेट ए। ओके, दिस इज द वे टू राइटिंग पावर सेट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।